जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार पुण्य को भी पाप की भांति कुशील सिद्ध करता है। जिस प्रकार पाप कर्म हेय है, छोड़ने योग्य है, उसी प्रकार पुण्य कर्म भी हेय है, छोड़ने योग्य है। ऐसा कथन सुनकर यह स्वाभाविक है कि कुछ जीवों को ऐसा लगे कि ये निरूपण करने वाला व्यक्ति पुण्य से बचना चाहता है, इसलिए पुण्य को छोड़ने योग्य कहता है। वो पुण्य नहीं करना चाहता और पाप के कीचड़ में ही रहना चाहता है और बोलता है कि पुण्य छोड़ने जैसा है। मगर ऐसा तो तब होता यदि ये लिखने वाले पाप में पड़े होते। जिन्होंने ये लिखा है कि पुण्य छोड़ने योग्य है, उन्हें शुद्ध भाव के अतिरिक्त पुण्य के भाव ही उत्पन्न होते थे, पाप के नहीं। क्योंकि भावलिंगी मुनिराज को पाप के भाव आते ही नहीं है। और आचार्य कुंद कुंद देव ने इस ग्रंथ की रचना की। जिनको पाप के भाव नहीं आते थे, पुण्य के भाव आते थे, और वे पुण्य के भाव है, वे अधर्म है, वे छोड़ने योग्य है, वे हेय है,
क्योंकि वे मोक्ष मार्ग में बाधक है। क्योंकि आज तक कोई भी जीव दोनों प्रकार के भाव से छूटे बिना मोक्ष गया नहीं है, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण तीर्थंकर परमात्मा है। जो जीव केवल ज्ञान पाकर तात्कालिक मोक्ष पाते हैं, और ये तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान पाकर भी बरसों बरसों तक, सदियों सदियों तक मोक्ष नहीं पाते हैं, ये पुण्य का ही तो प्रताप है कि कारागृह से उन्हें भी बंद करके रहना पड़ता है। केवल ज्ञान प्रकट होने के बावजूद भी वे छूट नहीं पाते। भले ही वे कर्म जली हुई रस्सी की भांति है, मगर फिर भी वहां बंधन तो है, क्योंकि मोक्ष नहीं है, अभी मनुष्य गति है, संसार है, अव्याबाद सुखी नहीं है। तो इस तरह से आचार्य कुंदकुंद देव ने ये 4 गाथाओं का वर्णन किया है। 146 से लेकर 149वीं गाथा, ये 4 गाथाओं का हमें अध्ययन करना है। कल हमने 146वीं गाथा में शुरुआत की थी कि ये पुण्य का जो भाव है, ये पुण्य का भाव किस प्रकार से धर्म नहीं है। आज 147वीं गाथा है कि तमहा तु कुशीले ही ये रागम मां पुनः मां व संसगम। इसलिए इन दोनों कुशीलों के साथ राग और संसर्ग मत करो, क्योंकि साहिणो ही विनाशो कुशील संसर्ग रायण। क्योंकि कुशील के साथ राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता का नाश होता है। वह जो भाव है, ये भाव स्वाधीनता का नाश करने वाला भाव है। पुण्य का भाव, दोनों को एक श्रेणी में रखा है। बनारसी दास जी ने भी, क्योंकि इसका जो अधिकार लिखा गया था, तो आचार्य कुंदकुंद देव ने 1 से लेकर के 415 गाथाओं में कहीं पर भी विभाजन नहीं किया है। ये जो 10 अधिकार की बात है, ये सारे के सारे भेद, 9 अधिकार, ये सारे के सारे भेद, ये सब अमृतचंद्र आचार्य ने खड़े किए। कुंदकुंद आचार्य ने तो पहली गाथा से लेकर 415 गाथा तक लगातार वे लिखते ही गए थे। अमृतचंद्र आचार्य ने विषय के अनुसार उसमें विभाजन किया। अब सब अधिकार के जो नाम है ना, उसमें कर्ता कर्म अधिकार, फिर आगे आएगा आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, निर्जरा अधिकार, बंध अधिकार। ये जो तत्व के नाम है, ऐसे ये पुण्य पाप अधिकार, मगर उसका नाम पुण्य पाप अधिकार से भी ज्यादा इस प्रकार से दिया है, पुण्य पाप एकत्व द्वार। ये उसका असली नाम है कि पुण्य पाप एकत्व द्वार, ये दोनों ही एक है। ये समझाना, ये पुण्य पाप का ये स्वरूप है। जैसे आश्रव नाम का अधिकार है, अध्याय है तत्वार्थ सूत्र में, तो उसमें वो आश्रव के 57 प्रकार के भेद गिनाए हैं, मुख्य रूप से 5 और फिर उसके विशेष करके 57, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग का। समय सार में वो अविरति कितने प्रकार की, प्रमाद, कषाय, योग, ये कुछ भी नहीं कहा। समय सार में ये कहा कि ये जो आश्रव के भाव है, ये भगवान आत्मा नहीं है, बस तो जो भी भेद है वो भगवान आत्मा नहीं है। और यहां पर ये पुण्य और पाप किसे कहते हैं, ये नहीं, ये पुण्य और पाप ये दोनों एक ही है। इसकी शुरुआत में
वो जो जुड़वा बच्चे का दृष्टांत देकर के समझाया है। एक माँ के दो जुड़वा बच्चे थे। अब अस्पताल में एक माँ है जिसको प्रसूति हुई और वह दोनों बच्चे उसके पैदा हुए। अब वो जो माँ है वो शूद्र है। ये उस समय की बात है कि शूद्र, ये चार प्रकार के जो ये वर्ण इतने जोर से चलते थे, आज तो किसी को पता भी नहीं है। भारत में अभी भी पता है, परदेश में जाओगे तो कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है, कौन क्षत्रिय है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और आगे थोड़े समय में देखना, कुछ समय के बाद में आगे की पीढ़ियों में तो किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है कि कौन ब्राह्मण है और कौन शूद्र है। तो इस तरह से वो दो उस समय का दृष्टांत ये दिया है कि जहां पर शूद्र माने वो नीचा काम करने वाला और ब्राह्मण माने वो ऊंचा काम करने वाला। वास्तव में उसका अर्थ जो था कि जो शूद्र माने वो चमार कहते, कि जो चमड़े से चमड़े का काम करता, पूरे दिन भर सुबह से रात तक चमड़े से खेलता रहता, उसे चमार कहते, चाम से चमार। और जो ब्रह्म को जानता है उसे ब्राह्मण कहते। वो शब्द के अर्थ ऐसे थे। फिर तो बाप दादे से परंपरा चलती गई कि कौन कौन सा कुल, कौन सी जाति, ये सब ये तो फिर ये नए 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 अर्थ ये फिर घटित होते गए। मगर शब्द को पढ़ोगे तो मूल अर्थ यही है कि शरीर से देखे तो सभी जीव शूद्र है जन्म से, और आत्मा से देखे तो शूद्र भी ब्राह्मण है, क्योंकि उसमें ब्रह्मत्व को उपलब्ध होने की वो शक्ति है, और जो हुआ वह ब्राह्मण है। ये जाति और कुल के कारण अभी ये दो है कि एक शूद्र मां है और उसके वहां दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए, और पास में ही दूसरा बेड था कि वहां पर वो ब्राह्मणी थी, उसको भी बच्चा पैदा हुआ, मगर उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया और इसके दो बच्चे हैं। तो उस ब्राह्मणी ने इसे कहा कि तेरे दो बच्चे हैं और मेरा कोई नहीं है, तो तू अपना एक बेटा मुझे दे सकती है। तो दे दिया कि ठीक है। तो ये जो अभी ये शूद्र के वहां पर ये जो पैदा हुआ, वह बड़ा हुआ, वो अभी मांस खाता है, शराब पीता है। और जो ब्राह्मणी के वहां पर जो अभी पला है, बड़ा हुआ है, वो शराब मांस को हाथ भी नहीं लगाता है, उसमें कि मैं ब्राह्मण हूं इस वजह से। तो ये बताया कि दोनों को बाहर से देखोगे तो एक लगेगा कि एक तो है ब्राह्मण और एक है शूद्र, मगर असल में तो दोनों ही शूद्र के ही बेटे हैं, शूद्रा के बेटे। तो ऐसे ही ये दोनों के बाहर के रूप अलग अलग है कि पाप है उसमें मांस खाना है, शराब पीना है, और जो पुण्य है वो मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है। मगर अंत में तो असली देखे तो वो कर्म की जाति के ही दोनों जुड़वा बेटे हैं, कर्म की जाति के बच्चे हैं, दोनों के रूप अलग अलग है। ये भेद इसमें बताया है कि दोनों को एक ही जाति का तुम जानो, एक जाति का कर्म को जाने बिना एक जाति का सभी आत्मा को जाना ही नहीं जा सकता। कर्म को, सभी कर्मों को एक जाति का जानना, पाप और पुण्य ये दोनों के रूप अलग अलग है। वास्तव में उसका जो भाव है वो भाव समझने जैसा है। रूप अलग अलग है, उसका स्वभाव अलग अलग नहीं है, वो अलग अलग रूप लेकर के आते हैं। ये स्वांग शब्द का उपयोग किया कि ऐसा नाटक करते हुए वे आते हैं और ये रूप धारण करते हैं। असल में तो उसका स्वभाव कैसा है वो असलियत जाननी है, रूप नहीं। तो जितने भी ये कुल के भेद है, जाति के भेद है, ये सारे के सारे भेद को एक और करके उसका रूप देखना है, ये बता रहा है ना इसमें।
ये जो असली बात है, आज के जमाने में भी ऐसा होता है कि ये जितने भी ये सब ज्ञान दीपक सामने बैठे हैं, सभी का कुल, सभी का गोत्र, ये सब अलग अलग है ना। ये कुल और गोत्र अलग अलग है, वो अलग अलग है। एक कुल के उसका कुल कौन सा है, उसका कुल कौन सा है, उसकी जाति कौन सी है, इसकी जाति कौन सी है। कुल का संबंध पिता के साथ में और जाति का संबंध माता के साथ में। 6 डाला में लिखा नहीं, पिता भूपवा मातुल नृप। तो मातुल माने मामा, वो मामा है, वो ऐसा राजा है तो कहता है कि इसकी जाति ऊंची है। मगर हम जो चैतन्य तत्व के दीवाने हैं, ऐसे लोग भी जब इसमें फंस जाते हैं, तो एक बात मुझे बहुत टाइम से ये विचार में आ रही थी कि जो जैन लोग हैं, जो अपने नाम के आगे जैन का बैनर लगा लगा करके जितने भी बैठे हैं ना यहां पर कि मैं जैन हूं, मैं जैन हूं, तो जितने भी जैन लोग हैं जो अपने को मान करके बैठे हैं कि मैं जैन हूं, और घर पे शराब के ठेके खुले हुए हैं और बच्चे वहां पर जाकर के शराब पीते हैं। अब तुम्हारे लड़के और लड़की की शादी करनी है और उसमें लिखा नहीं है कि मेरा बेटा शराब पीता है। तुमने उसका खानदान देखा, गोत्र देखा, बाप का बाप देखा, ये सब देख लिया, और 1 महीने बाद पता चला कि अरे वो तो शराब पीता था। इसलिए मुझे ऐसा विचार आया कि जितने ज्ञान दीपक के बेटे बेटी हैं, उनकी ही आपस में शादी हो जाए तो कैसा हो जाए। जो ज्ञान दीपक के बच्चे की जो चैतन्य के दीवाने, तुम्हारा बाप भी चैतन्य का दीवाना, तुम्हारा दादा भी चैतन्य का दीवाना, तो जोड़ी कैसी बनेगी। इसके लिए कल हम विचार कर रहे थे चैतन्य मैरिज ब्यूरो खोलने का, कि जितने भी ज्ञान दीपक, अपना घर का व्यक्ति घर में ही रहेगा और वो संस्कार जो बाहर जाकर के कहीं पर भी, मुझे तो ये विचार अच्छा लगा। ये बात अलग है कि ये धंधा मैं नहीं करूंगा, मगर बहुत मुश्किल है कि यदि आपके बच्चे के बच्चे को कोई ऐसा लड़का मिल गया कि जहां पर ऐसा व्यसनी मिल गया और उसके बदले में मानो चैतन्य का दीवाना, यदि वो बाप भी चैतन्य की पुकार सुनता हो, भेद ज्ञान करता हो, न्यायक की मस्ती में रहता हो, और वो बेटा भी उसका उसी प्रकार से माहौल में बड़ा हुआ हो, तो इससे उत्तम क्या हो सकता है। मगर एक कंडीशन है कि तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कि श्वेतांबर है, दिगंबर है, ये है, जैन है, अजैन है, क्योंकि यहां तो सभी प्रकार के हैं। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें अपने वो शराबी दिगंबर का दिगंबर से रिश्ता करना है, या फिर व्यसनों के त्यागी का दिगंबर को श्वेतांबर मिले तो भी कर लेना है, वो तुम्हारे ऊपर है। माने कहने का मतलब यह है कि आज स्थिति इतनी खराब है कि लड़के के लिए लड़की ठीक तरह से, लड़की के लिए लड़का ठीक तरह से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इतने व्यसनी हो गए, जैन होकर के भी क्या हो गए। यहां पर एक लड़की प्रवचन सुनने आती थी, अब वो शूद्र है, अब उसको एक दूसरा कोई दूसरा शूद्र, वो शूद्र लड़का मिल रहा था, चमारी था, मगर वो रात्रि भोजन नहीं करता, जमीन कंद नहीं खाता, और वो भी शूद्र है लड़की, मैं नाम नहीं लेता हूं। उसका रिश्ता आया कि रात्रि भोजन नहीं करता, जमीन कंद नहीं खाता, कोई व्यसन का सेवन नहीं करता, और पूरी तरह से इतना अध्यात्ममय उसका जीवन है। मगर वो लड़की बोली मेरे को नहीं चाहिए ऐसा। समाज कौन होता है, समाज की ऐसी की तैसी, छोड़ तू सब। तुझे जिंदगी जिसके साथ बितानी, वो शराब पीकर के तेरे साथ में जिंदगी भर रहेगा, वो तुझे चाहिए, कि ये ऐसे लक्षण वाला कि जो जिसका जीवन पूरा अध्यात्ममय है ऐसा। तो इसके लिए हमने सबके अभी ज्ञान दीपकों के एक टीम तैयार की है, सबके बायोडेटा इकट्ठे कर रहे हैं, कि जो सचमुच ही अध्यात्ममय जीवन जीकर के गृहस्थी बसाना चाहते हैं,
वो काम करे। मगर मैंने आपको कह दिया वो जरूर करना चाहिए, मगर उसमें मेरे को मत घिसेटना, नहीं तो किसी का तलाक हुआ और कहा कि शुरुआत आपने कराई थी। यहां पर तुम्हारी ध्रुव की मस्ती चलती हो, तुम्हारा समधी हो वो भी ध्रुव की मस्ती में हो, ये बहुत विचार करने जैसा है। क्योंकि तुम जिसके कारण उलझते रहते हो, 10-10 साल से 20-20 साल हो गए, लड़की हो जाती है 35 साल की, 40 साल की, तब तक कोई मिलता नहीं है ठिकाने से, और तब तक तुम्हारे जाने का भी टाइम हो जाता है। फिर आ जाना, फिर ये भी तकलीफ मिट जाएगी कि मेरा हस्बैंड आने नहीं देता, क्योंकि हस्बैंड भी इधर बैठा होगा, वाइफ भी इधर बैठी होगी, मैंने प्रॉब्लम कितना सॉल्व हो जाएगा। ये तो मैं आपको, मुझे विचार आया इसलिए लगा, क्योंकि अभी इतनी हालत खराब है, समाज में इतनी हालत खराब है, जैन के नाम पर, जैन के नाम पर, ये नाम के कारण ऊंचा गोत्र है, ऊंचा कुल है, मगर जितने भी ये तुम देखो ने, जितने भी हीरा बाजार का कौभांड मुंबई में कितना बड़ा हुआ, शेयर बाजार का कौभांड कितना बड़ा, तुम जानते हो शेयर बाजार का कौभांड किस किसने किया है? ये सब लोग प्योर जैन बोलते हैं, वो जैन है उनके नाम के आगे। तो जरूरी नहीं है कि ये जैन का ठेका लगा रखा है इसलिए वो सच्चे ही होंगे, और ऐसा नहीं है कि जो नहीं है वो पापी ही होगा। ये कर्म, पुण्य और पाप के जो कर्म है वो एक ही जाति के है, एक जाति के कर्म है। ये जाति के कारण मुझे ये याद आया, ये सब एक जाति के, जाति की दृष्टि से देखे तो सभी आत्मा सिद्धों की जाति का है। हमारे यहाँ पर है ना, एक 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 कुल का जो ऐसा होता है ना कि नजदीक नजदीक का रिश्ता नहीं होता, अब वो भाई बहन की शादी नहीं होती, चचेरे भाई बहन की शादी नहीं होती, वो रिश्ता है वो दूर दूर का रिश्ता हम ढूंढते। उसका कारण क्या है पता है आपको? कभी ये नजदीक नजदीक का रिश्ता क्यों नहीं करना? उसका कारण वो शरीर की रचना है, कि जिस माँ बाप से वो जो पैदा हुआ है, दूसरा माँ बाप से जो पैदा होगा, तो उसका जो शरीर है उसका एक ही प्रकार के उनके परमाणु की वजह से आगे की जो संतति वो हो ही नहीं सकती, वो इतना विकलांग बच्चा पैदा होगा। और तुम देखो उनके रूप रंग को, उनके शरीर की रचना को। इसलिए भारत देश में जो गाय है उनके लिए जो सांड मंगाए जाते हैं वो परदेश से मंगाए जाते हैं, कि जितना दूर का रिश्ता होगा उतना शरीर भी उसके लिए योग्य बनेगा, वो शरीर की रचना के लिए है, कि जितना नजदीक का रिश्ता होगा उतना बच्चे का जन्म भी उस प्रकार का होगा। वहां पर चाचा ये है ना, दुनिया में ऐसी शादी होती, उनको देखो तो नजदीक नजदीक का जितना रिश्ता है। हमारे यहाँ पर वो मामा और बुआ के लड़के की शादी यहाँ गांव में कितनी कर दी। અહીંયા બાજુમાં જ તે અમારા પાડોશી છે, जो मामा फुईनी लग्न कर नाख्या, वो मामा का क्या है, मामा की लड़की, भाई की लड़की और बहन का लड़का, उनकी ऐसी शादी कर दी। अब कितने बच्चे हुए उनके? 6-7 बच्चे हो गए, एक जन्मते ही मर गया, दूसरा जन्मते ही मर गया, एक है वो जन्मते ही ऐसी हैंडीकैप हो गई, है ना, अंदर पेट में ही पेट में कितनी कितनी टाइप की बीमारी है। वो नजदीक का जितना होगा वो शरीर भी ऐसा ही होगा। तो जो कारण बताया वो कारण अलग है। ये पुण्य और पाप एक जाति के हैं, क्योंकि दोनों का उसका स्वरूप ऐसा है कि दोनों आकुलतामय होने से दोनों ही धर्म नहीं है, दोनों का रूप अलग अलग है, मगर असलियत दोनों की एक है। उसमें एक खास बात बताई है, नाटक समय समय कहा कि वो जो शराब नहीं पीता है वो क्यों नहीं पीता है, कि मैं ब्राह्मण हूं इस वजह से नहीं, मैं ब्राह्मण हूं इस अहंकार की वजह से वो शराब नहीं पीता है, और दूसरा शराब पीता है। तो एक है वो भी नशे में है और शराब पीता है, और एक दूसरा है वो अहंकार के नशे में है और शराब नहीं पीता है।
तो पीने वाला नशे की वजह से शराब पीता है, नहीं पीने वाला अहंकार के नशे की वजह से नहीं पीता है, मगर दोनों है तो नशे में। ऐसा है, दोनों नशे में है। तो पाप है, वो पुण्य जो करता है वो क्यों करता है? वो अहंकार के नशे की वजह से। उसका मजा ही ये है, जो उछल कूद होती है, जितने अच्छे काम है वो अच्छे काम की जितनी तारीफें होती है, देखो ना, इसने 28 के समय पर वो मजा किसका आता है? आप खुद देखना, यदि आपने 28 की और आपको किसी ने पूछा साता में, आपका नजदीक का रिश्तेदार यदि साता पूछने नहीं आया तो अंदर में क्या होता है? वितरागी रहते हैं क्या? इसको व्यवहार करना नहीं आता है। ये ऐसा हो गया जैसे शादी के लिए जाते हैं एक दूसरे के घर पर, ऐसे ही बस वो साता पूछने के लिए जाना है क्योंकि उन्होंने 28 की है, उन्होंने मांस खमन किया है। दोनों एक ही काम करने वाले हैं, भटकाने वाले हैं। कल हाथी की बात कही थी ना, वो हाथी के लिए ये दोनों अब कैसे भ्रम पैदा करते हैं, वो बात मैं आपको बताता हूं कि दोनों का रूप अलग अलग है, दोनों एक जाति के हैं। एक गड्ढा किया, उस गड्ढे में घास रखा, ऐसा घास से वो भर दिया कि पता ही नहीं चले कि यहां गड्ढा है, और सामने हथनी खड़ी रखी है। वो कोई भी सुरुप कुरुप जो भी हथनी खड़ी रखी है, तो हाथी आया, अब हथनी के पास जाता है, तो वहां हथनी के पास में गया। वो 5 प्रकार के इंद्रिय के विषय के बताए ने, उसमें हाथी को हथनी के साथ में बताया कि छूने की इच्छा सबसे ज्यादा तो उसमें हथनी और हाथी का दृष्टांत है, और चखने की बात आई तो मछली की बात आई है, और सूंघने में भंवरा है, और देखने में पतंगा है, और सुनने में हिरण है। ये सब इंद्रियों के विषय में इतने मस्त हो जाते हैं। चखने में मछली है, वो आटे को चखने में इतनी मस्त हो जाती, कांटे में फंस जाती है और मर जाती है। और भंवरा है, वो भंवरा फूल के ऊपर बैठता है, उसको सूंघने 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 में ये फूल बंद हो जाता है और मर जाता है। वो पतंगा है, वो दिया जल रहा है, उसकी रोशनी को देखने देखने में इतना मस्त होता है कि पास में जाता है और वहां पर जल जाता है। और वो हिरण है, वो इतना मधुर संगीत सुनने में मस्त हो जाता है कि शिकारी उसको मार डालता है, क्योंकि शिकारी को पता है कि उसको कैसे पकड़ना है। तो ये पांचों प्रकार के प्राणी, वो एक एक इंद्रिय के विषय में वो मास्टर है। इसमें मनुष्य का नाम नहीं आया कहीं, क्योंकि जो एक का मास्टर हो उनका नाम आया है। मनुष्य तो ऑलराउंडर है, वो सभी में मास्टर है, और इसलिए वो मनुष्य सभी से मुक्त भी हो सके ऐसी शक्ति वाला है, जो जानवर नहीं हो सकता। तो वो वहां पर हाथी को, ये हाथी जो सर्कस में जो काम करते हैं ना, उसको ऐसे पकड़ा जाता है कि वो हाथी आया, हथनी सामने है और गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने के बाद में एक आदमी अंदर गया। पहले तो थोड़े दिन तक हाथी को खाना नहीं देते। ये जो सर्कस देखने जाके अनुमोदना करते ना, उनको बताता हूं, तुम जो मजा लेकर आते हो वो हाथी को कैसे वहां रखा है। कि फिर थोड़े दिन तक भूखा रखा कि हाथी अशक्त हो गया। एक आदमी वो सर्कस की टीम का अंदर उतरा, उसने हाथ में डंडा लिया और हाथी को बहुत मारा। हाथी उसको देख रहा है मगर ताकत रही नहीं है, फिर मारता है, बहुत मारा। फिर दूसरे दिन उतरता है, मारता है, तीसरे दिन उतरता है, मारता है, और फिर वो निकल गए। फिर सर्कस की टीम का दूसरा आदमी वहां अंदर गिरता है, फिर वो उसको पानी पिलाता है, उसके ऊपर थोड़ा ऐसा ऐसा करके उसको प्रेम देता है, फिर उसे बाहर निकालता है, फिर उसके लिए दवाई वगैरह कराता है। तो हाथी इसको देखता है कि ये जो पहले वाला था ना वो बहुत खराब था, ये दूसरे वाला अच्छा है। फिर ये दूसरे वाला जो है वो कहता है पैर ऊंचा कर, तो ऊंचा करता है।
फिर कहता है कि सूंड ऐसी कर, तो करता है, क्योंकि वो समझता है कि ये इतना अच्छा मेरे लिए कितना अच्छा काम किया है, इसके लिए जो कहेगा वो करने को तैयार। तो वो दोनों में देखो, एक का रूप है कि वो मारता है और दूसरे का रूप है कि वो खाना पीना देता है, मगर दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, सर्कस वाले हैं। ये दोनों की चाल कैसी है, समझ में आया ना? तो ऐसा ही ये है कि दोनों की चाल अलग अलग है, दोनों के रूप अलग अलग है। तो पाप पीटता है, पाप भूखा रखता है, और पुण्य रोटी देता है। तो पुण्य अलग रूप लेकर के आता है, इसलिए पुण्य हमें अच्छा लगता है कि पुण्य बहुत अच्छा है, मगर वो उसी जाति का है, कर्म की जाति का है। वो दोनों सर्कस वाले हैं। प्लानिंग चल रही है सब पुण्य पाप की, समझ में आया ना? ये जो और दूसरी जाति का है वो कितना खतरनाक है, क्योंकि रूप अच्छा लेकर आया। फिल्मों में भी ऐसा होता है ना। अब एक लड़की रास्ते से जा रही है, अब एक विलन कोई उसको छेड़ रहा है, तो विलन लड़की को छेड़ रहा है, उसको कहता है चल गाड़ी में बैठ जा। तो वो बैठती नहीं है, रोती है, चिल्लाती है। उतनी देर में फिर पीछे से हीरो आता है, और हीरो आकर के वो विलन को मारता है, भगा देता है, और इस लड़की को कहता है बैठ जा, और वो लड़की बैठ जाती है। वो लड़का, वो जो विलन क्या करने वाला था, जो करने वाला था यही तो हीरो करने वाला है, खाली हीरो रूप दूसरा लेके आया। दोनों के साथ में करने वाला तो वही है ना। तो वो पाप विलन है और पुण्य हीरो है। वो रूप बदल कर आता है, मगर काम वही करने वाला है जो पाप करता है। जैसे पाप भटकाता है, ऐसे पुण्य भटकाता है। ऐसा रूप धारण करके आते ना। आजकल तो सबको ये पता चल गया है, इसलिए नहीं तो है ना, दो लड़के मित्र हो तो ऐसा काम करते। एक लड़का है वो लड़की को छेड़ता है, फिर उसका मित्र कहता है तू इसको छेड़ना थोड़ी देर, फिर मैं पीछे से आऊंगा, फिर मैं तेरी पिटाई करूंगा, वो लड़की फिर मेरी हो जाएगी। और अब लड़कियों को पता चल गया है कि ऐसा नाटक चल रहा है, तो वो भी बच के रहती है। दूसरा आता है तो भी उसे पता है कि ये वही है, उसी की जाति का है। समझदार पहचान लेता है। ज्ञानी ने दोनों को पहचान लिया, उसके रूप को पहचान लिया, उसकी असलियत को पहचान लिया। तो झूठा रूप करके जो आता है, बस। क्या हुआ भाई? मैंने सोचा कोई विलन आ गया क्या, किसको पटाने के लिए यहाँ पर। तो ऐसा है ये रूप धारण करके, कौन कौन कहां कहां से आते हैं पता नहीं। पकड़ में आ गया, बस पुण्य पुण्य पकड़ में आ गया। ये दोनों का रूप अलग है, इसलिए ये जो गाथा है, इसलिए दोनों की संगति मत करो। ये जैसे पाप है ऐसा ही ये पुण्य है, और पुण्य के भाव जो आत्मा में उत्पन्न होते हैं वो बाधक है। ओ, हो, हो। पुण्य भला है, पुण्य कुछ करता है, पुण्य कुछ भी नहीं करता है। जिसको स्वभाव का लक्ष्य है उसके लिए पुण्य कुछ भी नहीं करता है। स्वभाव की रुचि जिसके अंतर में जगी है। अरे ये तो चाहिए, ये तो चाहिए, ये तो चाहिए। तुम्हारी जब उपादान की योग्यता और तुम्हारा पुरुषार्थ इतना बलवान होगा, तो उस पुण्य से भी निर्दयता से नाता तोड़ना पड़ेगा। गुरु के बिना सम्यक दर्शन होगा कैसे? ओ हो, ये देव के बिना सम्यक दर्शन होगा कैसे? गौतम स्वामी के गुरु कौन थे? गौतम स्वामी के गुरु का नाम पता है किसी?
गणधर गौतम गणधर महावीर भगवान है ना, महावीर भगवान उनके गुरु का नाम था, वो गणधर थे ना, मगर वो उनके गुरु थे ही नहीं। ये सारी जिंदगी ये चलता रहता है, उनके गुरु थे, उनके गुरु थे। क्यों मालूम है? क्योंकि गौतम स्वामी है, वो गौतम स्वामी ने सम्यक दर्शन पाया था महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर। दिव्य ध्वनि तो खीर ही नहीं रही थी, कैसे सम्यक दर्शन पाया? आपको पता है कि जो जो इंद्र है वो अलग रूप धारण करके गया और फिर वहां पर लेकर के आया इंद्रभूति गौतम को। वो तो ब्राह्मण पंडित था ना इंद्रभूति गौतम, तो उसने समोसरण में आया उस समय, वो तो मिथ्या दृष्टि था समोसरण में। और नियम होता है कि गणधर की उपस्थिति के बिना, चार ज्ञान के धनी गणधर देव की उपस्थिति के बिना भगवान की वाणी खीरती नहीं। तो इसका मतलब कि जब तक वो मिथ्या दृष्टि थे वाणी खीरी नहीं, तो प्रवचन सुना नहीं था। जब गणधर हुए तब फिर वाणी निकली ने, तो गणधर तो वाणी सुने बिना हो गए ना। तो वाणी सुने बिना गणधर हुए, माने वाणी सुने बिना सम्यक दर्शन पाया। तो उनको देशना में महावीर भगवान निमित्त बने ही नहीं है। ये झटका लगता है लोगों को, मगर तुम खुद विचार करो कि महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि, महावीर भगवान गौतम स्वामी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त नहीं बने हैं। और जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बने वो प्रत्यक्ष सदगुरु कहते हैं ना, कि ये परे प्रत्यक्ष सदगुरु। गौतम स्वामी को जो सम्यक दर्शन हुआ है वो नैसर्गिक सम्यक दर्शन है, अधिगमज नहीं है। माने प्रत्यक्ष गुरु के योग में पाया नहीं। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट हुए बिना चार ज्ञान प्रकट होते नहीं। वो तो मुनिराज को मन पर्यय ज्ञान होता है, पांचवें गुणस्थान तक मन पर्यय ज्ञान नहीं होता। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि को मन पर्यय ज्ञान है। तो जब वो समोसरण में गए और मानस्तम देखा, तो मानस्तम देख करके फिर उनका मान गल गया और सम्यक दर्शन पा लिया। समोसरण में तो गए भी नहीं थे और सम्यक दर्शन पा लिया। तो मानस्तम को देख करके सम्यक दर्शन पाया, तो मानस्तम तो परद्रव्य है। तो परद्रव्य को देख करके सम्यक दर्शन होता है कि स्वद्रव्य को देख करके होता है? तो मानस्तम को जाना, मानस्तम को जाना और मानस्तम को कि ये मानस्तम ऐसा है, तो भगवान कैसे होंगे? मैं आपको जो विधि बताता हूं तुमने कभी नहीं सुनी। अब तुम देखना और घटित करना, फिर आगम को लेके आना यदि तुम्हें डाउट है तो। कि मानस्तम को देखा, और मानस्तम तो पुद्गल है, पुद्गल को देख करके कभी यहां पर सम्यक दर्शन नहीं होता। पर के लक्ष्य से तो विकल्प होता है, मानस्तम आया तो विकल्प होगा, और विकल्प के काल में सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो तो निर्विकल्प अनुभूति में होगा। तो मानस्तम देख करके वो मानस्तम वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय जिसमें प्रतिबिंबित हो रहा है ये ज्ञान स्वरूप जो है, उस ज्ञान में वे आ गए, मानस्तम से हट करके अपने में आ गए। मगर ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूं, ये मानस्तम तो ज्ञेय है, ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा में हूं, ऐसा आत्मा में लीन होकर के उनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। कि पर का लक्ष्य करने से मान यदि छूट जाता हो तो फिर आत्मा के ध्यान में लीन होने का बोध ही क्यों दिया? ये जितनी भी भगवान की प्रतिमा है वो सब निर्विकल्प ध्यान की क्यों है? स्वरूप के आश्रय के बिना मान छूटता ही नहीं है, क्योंकि मान तो चारित्र मोह है, और स्वरूप की समझ न होना, आत्मा में अपनापन न होना, ये तो दर्शन मोह है। तो दर्शन मोह छूटे बिना चारित्र मोह छूटेगा कैसे? इसलिए मैं चैतन्य हूं ऐसी मान्यता से उनको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि ये मानस्तंभ ज्ञेय है, वो मैं नहीं हूं, मैं ये चैतन्य परमात्मा हूं। मानस्तंभ ऐसा तो महावीर भगवान कैसे होंगे? मगर वो महावीर भगवान कैसे, वो तो परद्रव्य है। मैं चैतन्य तत्व हूं ऐसे आश्रय से सम्यक दर्शन हुआ।
यदि ऐसा है, मगर उनको बताया किसने कि ये मानस्तम है, वो ज्ञेय है और ये ज्ञान है? क्योंकि वो तो भगवान की दिव्य ध्वनि में होता है कि वो पूर्व भव में गुरु से जो सुना था वो उनको स्मरण में आया। तो वो स्मरण में आकर के जो सम्यक दर्शन होता है उसे नैसर्गिक सम्यक दर्शन कहते हैं। नेचुरल हो गया, देव और गुरु के उपदेश सुने बिना। और फिर भी हम कहते हैं कि उनके बस गौतम स्वामी, गौतम स्वामी, गौतम स्वामी ने महावीर भगवान से पाया। कुछ नहीं। इसलिए पुण्य करने जैसा नहीं है। ये जो वाणी सुन रही है क्या है? ये पुण्य ही तो है। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं कि जैसे ही वो 12 अंग को जाना, द्वादशांग की रचना की ने, जैसे ही मन पर्याय ज्ञान हुआ, 4 ज्ञान के धनी हुए, भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी और अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना की। 48 मिनट के अंदर तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जितना आता है वो सब कुछ उनके ज्ञान में आ गया और 12 अंग की रचना की। अब असली बात कि यदि वो पहले ही बार 48 मिनट में सब कुछ जान लिया तो फिर 42 से लेकर 72 साल तक, 30 वर्षों तक भगवान ने जो उपदेश दिया वो जो सुनने के लिए बैठे वो क्यों बैठे? क्योंकि जो भी भगवान अब कहेंगे 30 साल तक वो तो उनको 48 मिनट के अंदर ही जान लिया है। समझ में आ रहा है कुछ? वो जो भी नया ज्ञान प्राप्त करने की बात ही नहीं है। सर्वार सिद्धि के देव का तो ऐसा है कि एक बार जो चर्चा कर रहे हैं कि दूसरी बार वो रिपीट नहीं होगी, फिर दूसरा टॉपिक लिया तो तीसरी बार वो नहीं आएगा, वो नया नया आएगा। मगर गौतम स्वामी के लिए तो 12 अंग जान लिया है, अब तो जो भी है वो वही का वही आने वाला है। उसका मतलब यह है कि गणधर देव भी पुण्य के काम को छोड़ नहीं देते हैं, सिर्फ मानते हैं कि पुण्य धर्म नहीं है। क्योंकि वो नहीं करते तो कहां जाकर बैठते? रोज एक ही एक बात, इसका तो मुझे, इसलिए जो लोग कहते हैं ना ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, इसका तो हमको पता है। रोज रोज एक ही एक बात क्यों बोलते हैं? चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उसका भाव अलग है, उसका कारण है। आज मानो मैंने चैतन्य तत्व, चैतन्य 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 बोला, कल भी बोला था, शब्द वही है, मगर कल आपके उदय अलग थे। कल आप बहुत टेंशन में थे, आज आप वो टेंशन में नहीं है। कल कहा तब आपको वो परिणमित नहीं हुआ। हो सकता है आज आपकी अनुकूलता हो और आपका ध्यान उस पर जाए और आज भाव ग्रहण कर लो, कल नहीं किया था। तो हर समय अलग अलग उदय होते हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि वो एक शब्द का पुनरावर्तन हुआ। वो पुनरावर्तन भी तुम्हारे आत्मा के हित के लिए उपकारी हुआ। वो गणधर देव भी रिपीटेशन चलता रहता है। और ये तो 30 वर्ष की बात है, अब करोड़ों वर्षों तक ये चलता रहे, क्योंकि वहां पर विदेश क्षेत्र में तो करोड़ों वर्षों तक चलता है, तो भी वो सुनते हैं। अरे इनकी बात छोड़ो, अरिहंत होने के बाद भी अरिहंत भगवान समोसरण में रहते हैं कि अब तो अरिहंत हो गए, चलो अरिहंत परमात्मा समोसरण में होते, क्योंकि अरिहंत होने के बाद में तो केवल ज्ञान पाया है, मोक्ष कहां हो गया है? तो कहां जाएंगे? केवल ज्ञान पाके तुम्हारे घर पे आ जाएंगे? वो वहां रहेंगे। तो अरिहंत भी समोसरण में होते हैं। अब उनको तो सुनना भी नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान हो गया है, इंद्रिय ज्ञान तो है नहीं। गणधर देव तो अभी सुनते तो है कि जितना आयुष्य बाकी है तब तक रहेंगे वहां पर, बस फिर चले जाएंगे जैसे उनके कर्म के उदय के अनुसार। इसलिए पुण्य करने जैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है कह करके तुम पाप के कीचड़ में मत पड़ना। ये पुण्य छोड़ने जैसा है, पुण्य छोड़ने जैसा है, नहीं। ये सब करना श्रद्धा में ये है कि न्यायक देव की अनुभूति में ये नहीं है। बस थोड़ा बहुत तुमने जान लिया और मैं चौड़ा, बस, और बाजार सकड़ा, ऐसा। मुझे तो ये पता है, मुझे तो ये पता है।
ऐसा होता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है, तो यदि तुम्हारे भीतर में, अंतर में चैतन्य तत्व की यथार्थ दृष्टि होगी। गौतम स्वामी जब तक महावीर भगवान थे ना, तब तक बिल्कुल चुपचाप रहे थे। फिर गौतम स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी। तीर्थंकर वो उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरती, सामान्य केवली उनकी भी खिरती है, वे भी प्रवचन देते हैं। फिर गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, 12-12 बरस के अंतराल में, माने उसके बाद में 12 साल ऐसे करते। तो पहली बात तो तुम ये कि तुमने बहुत कुछ जान लिया है, इस भ्रम में मत रहना। थोड़े दिन तुमने ये सत्संग सुन करके ऐसा भ्रम में मत रहना कि बस बहुत कुछ तुम्हें ज्ञान हो गया, अब तुम्हें कुछ नया ज्ञान तो पाने की जरूरत नहीं है। अभी बहुत 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 पाना बाकी है। और जिन्होंने पा लिया था उन्होंने भी छोड़ा नहीं था। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों को ये क्लास लेने का पहले मना क्यों करता था, उस वजह से कि तुम्हारा अभी लेवल नहीं आया। थोड़ा तुम पढ़ाना चालू कर दोगे ना, तुम नई दुकान खोल के बैठोगे, पता नहीं। एक चैतन्य कनेक्शन की ये टीचर है, उसमें ऐसा ही किया, उनको टीचर के रूप में रखा, उन्होंने नई दुकान खोल दी। ऐसे ही पंडित एक आया था यहां पर, उसको खाली मैंने कहा तू क्लास लेना, उसने नई दुकान खोल दी। ये होता है कि थोड़े दिन पढ़ने के बाद में तुम्हें ऐसा लगे कि मैं गुरु का भी गुरु बन जाऊं, नई दुकान खोल दी। એટલે મારે લખવું પડે, અમારી કોઈ બ્રાન્ચ નથી, हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है भाई। थोड़ा बहुत तुमने 2-5 साल बैठ करके क्या पढ़ लिया कि तुम गुरु से नाता तोड़कर खुद गुरु होकर बैठ गए। और इस वजह से कि अरे मैंने उनके प्रवचन का रिकॉर्डिंग करके वीडियो प्रवचन का यूट्यूब में नहीं डाला, टाइम नहीं मिला मेरे पास में, आंख में दर्द हो रहा था, बोले वीडियो क्यों नहीं डाला, तो नई दुकान खोल दी। मैं तुम्हारा प्रवचन में इतने टाइम से अपलोड करता आया, तो तुम थोड़ा तो विचार करो। इतना अहंकार का नशा। मगर बुद्धि ज्यादा हो तो ऐसा होता है। बुद्धि ज्यादा है ना, वहां पर यदि प्रेम और समर्पण नहीं है ना, डिवोशन, इसलिए इसलिए डिवोशन। इसलिए मुझे आइंस्टीन नहीं चाहिए, मुझे मीरा चाहिए, बस। नशा चढ़ जाता है। बेलश्री बेन को देखो, इतने वर्षों तक गुरुदेव से ज्ञान पाया, सौगान। मैं आपको कहता हूं, पाने वाले जीव की भाषा, पाने वाले जीव का व्यवहार, पाने वाले जीव का अहोभाव, समर्पण भाव, कितना भी तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाए, ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, मैंने आत्मा को जाना है, मैंने अनुभव किया। मगर मैंने जो अनुभव किया, जिन गुरु से मैंने ज्ञान जाना है, उनके चरणों में ही मुझे बैठना चाहिए। मैं जानता हूं जयपुर में जो पंडित जी हम गए थे ना, मैं उनके चरणों में क्यों बैठा, और मुझे पता है कि वो मिथ्या दृष्टि है, वो खुद कहते हैं, मगर नहीं, उनके पास में जाके मैं बैठा, उनके चरणों में मैं बैठा, धन्य हुआ मैं। तुम समझते ही नहीं हो, तुम अभी बहुत बहुत बहुत, इसलिए नशा चढ़ जाता है, ज्ञान का नशा ऐसा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, मैं जानता हूं। और 2-4 लोगों ने क्या तुम्हारी तारीफ कर दी, 2-4 वाक्यों की, तुम समझ बैठे कि ओ हो, गुरु के गुरु होकर बैठ गए। माया, मत कर माया, मत कर कपट, मत कर माया, मत कर कपट। ये वैसे भी स्त्री का शरीर मिला है, ठिंगना शरीर मिला है, ये सब खतरनाक, खतरनाक सिग्नल, उसका साइन है, ये लक्षण है उसका, स्त्री का शरीर और ठिंगना शरीर। महापाप ऐसा किया होगा तब जाकर के, क्योंकि ठिंगना शरीर पंचम काल से छठे काल में और ठिंगना मिलेगा। पूर्व भव में पाप ज्यादा किए ना, उनको ऐसा होता है, हाइट घटती जाएगी, छठे काल में और घटेगी, जहां पाप बढ़ता है वहां हाइट घटती है। चौथे काल से पांचवें काल की, हमारी सभी की बात कह रहा हूं। और छठे काल में जो इतने छोटे छोटे होंगे, वो उस वजह से कि पाप का उदय जब इतना होगा,
तब काल नीचे आएगा तो हाइट भी घटती जाएगी। अब 500 धनुष की काया वाले और कहा हम अब नया मत कर, अब नया पाप मत बांध। पुण्य छोड़ने जैसा है, ये दृष्टि में से छोड़ने जैसा है। सत्य में तो कुंदकुन देव को नहीं छूटा है, तुझे क्या छूटेगा। उल्टा वो पुण्य निखर जाता है, उसका निखरता है माने कर्तृत्व के बिना वो पुण्य होता है। भाव तो आता है मगर कर्तृत्व के बिना वो पुण्य होता है। ओहो, रोज रोज सुनते, रोज रोज सुनते, मगर अलग अलग चिंतन चलता है। कल रात का सत्संग सुना ने, मुझे कितने लोगों ने मांगा सत्संग, मैं अभी बना करके आपको भेजूंगा। आप ज्ञान दीपक जो यहां पर आए उनको तो भेज ही दूंगा। कल जो अपना क्या हुआ था धर्म सभा में, हाँ, वो सत्संग सचमुच ही कितने कितने ज्ञान दीपक के मैसेज आए थे, धर्म शिष्य के मैसेज आए। तुम थोड़ा बहुत ऐसे जान लो और उछलने लगो। ओहो, इसलिए बहुत खतरा है। जो लोग पढ़ाते हैं ना, क्लास लेते हैं, चर्चा करते, वो चर्चा करते करते कब तुम गुरु हो जाओगे पता नहीं। इसलिए बहुत सावधान रहना। ये तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि तुम्हारे वचन को सुनकर के क्या बात, बहुत अच्छा, तुम्हें लगेगा ये मेरी तारीफ हो गई। और धीरे धीरे फिर बल आता है कि एक ब्रांच खोलूं मैं अब। ये बल आता है क्योंकि अहंकार स्वरूप के जोर के बिना ये होगा, और व्यवहार का ठिकाना नहीं होगा, उनको तो होगा ही होगा। बेन श्री बेन के वचन थे, गुरुदेव से हमें इतना मिला है, गुरुदेव से इतना मिला है, गुरुदेवे घणું આપ્યું છે, ગુરુદેવે ઘણું આપ્યું છે। બેનશ્રી બેન के मुख से ये वाणी निकलती थी, आ तो गुरुदेवનું આપેલું છે, ગુરુદેવનું આપેલું છે। અને ગુરુદેવ શું કહેતા, તો ચાલતા ફરતા એવા મુનિરાજોને વાત છે, આ તો એમના હૃદયની વાત છે, અમારું કઈ નથી। और आचार्य कुनकुन देव क्या कहते हैं, ये तो तीर्थंकर परमात्मा ने कहा है, जिन देव ने ये कहा, जिनेन्द्र देव ने ये कहा। हमेशा बात ऊपर तक ले जाते हैं। और जिनेन्द्र देव को कोई कहे कि ये वस्तु का स्वरूप है, हमारा कुछ नहीं है, माने सभी जगह पर देखोगे तो हम तो यहां पर खाली बस थोड़े दिन मेहमान होकर के आए। भगवान, ओ हो, इसलिए बोलते समय बहुत ध्यान रखना, ये नशा चढ़ता है इस वचन को रिकॉर्डिंग करके, ये पूरी दुनिया में तुम याद रखना। ये थोड़ा तुमने बोलना चालू किया, बकबक चालू कर दिया, अनुभव है नहीं, तो नशा चढ़ेगा, नियम से चढ़ेगा, नियम से चढ़ेगा। तो क्या करूं, बंद करूं कि उस समय और जागृति रख के पुरुषार्थ कर। चर्चा में सब लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। 10 लोग बैठे होंगे तो 2 बोलते, 8 तो चुपचाप बैठे, उनको तो ये भी पता नहीं चर्चा क्या करना। तो कहीं ना कहीं वो चर्चा में भी वो गुरु पद आ जाएगा। बहुत सावधान रहना, तलवार की धार पर चलने जैसा है। बंद करने को नहीं कहता हूं चर्चा बंद करो, कहता हूं कि तुम सावधानी बढ़ाना है। पुण्य छोड़ने की बात नहीं है, अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करके वो घटित कर देता है। दृष्टिकोण अलग अलग है। एक ही बात कल पड़ी थी, मैं चैतन्य परमात्मा, मैं समय सार, मैं समय सार। वो बच्चा है, वो हाथ में बल्ला है, वो वहां से गेंद फेंकता है, तो वो जो गेंद भी वही है, बल्ला भी वही है, खिलाड़ी भी वही है, और वो सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहते कि वही उससे उससे क्यों खेलते रहते, वही ग्राउंड, वही स्टंप, वही गिल्लिया। मगर हर एक बार वो जो खेलेगा तो उसका एंगल अलग होगा, इस बार ऐसे खेलू, इस बार ऐसे खेलू, इस बार ऐसे। तो खेलने में भी वो अलग अलग ढंग से खेलता है ना, तो मजा आता है उसको।
तो वो चैतन्य अभी भी चैतन्य, अभी भी चैतन्य, मगर उसको अलग अलग एंगल से घटित करके फिर वो अपने में रहता है, आनंद लेता है। इसलिए बाड़ा भोड़ा तरी जैसे, सच ही बाले बाड़ा भोड़ा तरी जैसे। हो। सम्यक दृष्टि को भी ऐसे भाव आते हैं। सम्यक दृष्टि को पुण्य के भाव आते हैं। सम्यक दृष्टि ने पुण्य के भाव छोड़े नहीं है, उनकी मान्यता में से ये निकल गया। सम्यक दृष्टि को ऐसा बोलते हैं कि वो पुण्य पाप से छूटे। सम्यक दृष्टि को अब कोई वांछा नहीं रहती। ये जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग है ना, उसमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, तो निकांक्षित अंग है ना, ये कोई आकांक्षा नहीं रहती सम्यक दृष्टि को। संसार के भोगों की जिनको अब आकांक्षा नहीं रही है, एक सम्यक दर्शन पाया ने कि आत्मा में ही सुख है। अब आकांक्षा क्या करना संसार के सुखों की, आकांक्षा नहीं रहती, कुछ भी नहीं चाहिए अब सम्यक दृष्टि को। तो ये भरत और बाहुबली को क्या चाहिए था, जमीन नहीं चाहिए थी। ये दोनों किसके लिए लड़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे, रिहर्सल कर रहे थे, ड्रामा करना था। अरे सम्यक दृष्टि को कौन से तुम्हें पता चले तुम चौंक जाओ, निदान बंद कहां तक होता है, निदान बंद सम्यक दृष्टि को उनको भी चाहिए कि ऐसा मिले, ऐसा मिले, ऐसा मिले, और फिर भी सम्यक दर्शन नहीं छूटता। वो सम्यक दर्शन अलग ही वस्तु है। और जब तुझे कहा कि पुण्य छोड़ने जैसा है, तो पुण्य छोड़ने में लगा रहता है। पुण्य छोड़ने जैसा है वह समझ करके पुण्य धर्म है, ऐसी मान्यता छोड़ने जैसी, और ऐसी मान्यता भी नहीं छोड़ने जैसी। ये मान्यता तू नहीं है, तू चैतन्य है। ये पुण्य में धर्म है, ऐसी मान्यता तू नहीं है। ओ ऐसी मान्यता तू नहीं है। पुण्य में धर्म है, ऐसी मान्यता तू नहीं है। कितना भी वो साथी, तो वो खाई में गिरता है, मैं आत्महत्या करता हूं। अब तुम्हारा पति या पत्नी आत्महत्या करने का कि मैं गिरती हूं, लाओ हाथ दो तुम्हारा, लाओ तुम हाथ दो, मैं गिरती हूं, मैंने तुम्हें लेके गिरती हूं, तो तुम क्या करोगे? भाई हाथ छोड़, तू तेरे को जो करना है, मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ूंगा। क्योंकि जिसका मरना है उसके उसकी संगति की जाती है क्या, उसको खुद मरना है क्या? उसकी संगति तुम नहीं करोगे, जो मरता है उसकी। समझ में आ रहा है? तो पुण्य में धर्म है, ये मान्यता। ये मान्यता क्या है? ये मान्यता मिथ्यात्व है। उसका क्या होता है कि वो मर जाता है, और जो मर जाता है उसको हम पकड़ते ही नहीं है, उसकी संगति हम नहीं करते। मिथ्यात्व की संगति न करे, वो ध्रुव चैतन्य है, पुण्य की नहीं। पुण्य में धर्म मानना, ऐसा जो मिथ्यात्व उसकी संगति न करे, वो चैतन्य है। मिथ्यात्व की संगति वाला मैं नहीं हूं। ओ कल तो शाम को हमारा जो जलसा हो गया ना, वो ज्ञान की पर्याय जो भगवान आत्मा को जानने जाती है, उसमें जन्म हो गया। उसमें यदि रस लिया तो सुतक जैसा दोष लगेगा। आ क्या पचे आવું બધું, પછી તો બહિષ્કાર કરી નાખે દુનિયા। આવી વાત છે કે જેનો જન્મ થયો ને, જન્મ हुआ ने, बस वो मैं नहीं, जन्म हुआ तो मैं नहीं। હલો, હવે પર્યાય ને દ્રવ્ય સાથે જોડવી છે कि मैं એવું तत्व, मैं ऐसा तत्व हूं जिसके साथ पर्याय नहीं जुड़ सकती। ओ पर्याय जिसके साथ नहीं जुड़ सकती। ओ
और मैं तुम्हारे शादी के फेरे का प्लानिंग कर रहा हूं। આ તો 7 ફેરા અને 4 ફેરા ફરવાની વાત એટલે કરી કારણ કે આજે 7 તારીખ છે ને ચોથો મહિનો છે એટલે કા તમારે 7 ફેરા ફરવા હોય તો 7 ફરો, 4 ફરવા હોય તો 4 ફરો અને 4 ફરી લીધા હોય તો બાકીના 3 અત્યારે ફરી લ્યો। ऐसा बहुत गहरा भाव है भगवान। ओ हो न्याय 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 न्याय। ओहो। निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय जब आती है तो मेरे पास उस पर्याय के लिए जगह नहीं है, इसलिए तो वो पर्याय मेरे अंदर नहीं आती है। ओ हो निर्विकल्प अनुभूति की पर्याय। मस्त हो जा। ओहो कितनी गजब की बात है भगवान। हाँ? समझ में आ रहा है कुछ कि ऊपर ऊपर से जा रहा है? कोई बात नहीं। ऐसा जो मिथ्यात्व का भाव तुरंत ही हो तुझे ये बल बल मिलेगा। ऐसा जब तुझे अब कहा ने ए मिथ्या दृष्टि, ए मिथ्या दृष्टि, तो तुरंत ही लगेगा हमारा कोई संपर्क नहीं होता। ऐसा हाँ। ओ हो किसी आदमी ने किसी की हत्या कर दी और सीआईडी वाले तुम्हारे पास आए और तुम कहते ना हमारा तो उसके साथ कोई कनेक्शन है ही नहीं। कैसा लगता है कि भाई वो जहां पर ऐसा ऐसा हुआ हो वो उसका साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ऐसा पाप हुआ है, हत्या हुई है, हिंसा हुई है, हम नहीं जानते, जानते तक नहीं, रिश्ता नहीं, हम उसको नहीं जानते। समझदार है ना, छोड़ देते हैं। वो मिथ्यात्व का भाव छूट जाता है, वो छूटने से पहले ही वो छोड़ देता है। छोड़ देता है माने वो मेरा नहीं है, उसके साथ उसको हम जानते नहीं, हम नहीं जानते मिथ्यात्व क्या है। न्यायक की बात पूछनी है तो मेरे पास आ, मिथ्यात्व की बात पूछनी है तो जाओ उस मिथ्या दृष्टि के पास में जिसको पता है। हमको तो न्यायक का पता है। ओ मैंने ऐसा श्रद्धा का जोर, न्यायक की बात के लिए इधर आओ। ओ अब वो बोर्ड निकाल कर हटाना पड़ेगा। दिमाग में भरे हुए भूसे को निकालने के लिए संपर्क करें, वो बोर्ड हटाना पड़ेगा। अब तो चैतन्य में भरी हुई अनंत शक्ति को व्यक्त करने के लिए संपर्क करें। भूसा निकालना ही नहीं है। ओ द्रव्य में पड़ी हुई अनंत शक्ति कैसे उछलती है वो जानने के लिए संपर्क करें। 9624446142 नंबर भी बता दिया। संपर्क कहाँ करेंगे? संपर्क कहाँ करेंगे? सुनने वाले को पता नहीं हो। आई रिपीट इट, 9624446142। ये आस कुमराला का नंबर है, कोई नया नंबर नहीं। मगर ऐसा अंदर से ऐसा चैतन्य का जोर भगवान। ओ मिथ्यात्व को निकालने के लिए नहीं है, उसके साथ तो हमारा संपर्क ही नहीं है, हम नहीं जानते कौन है वो मिथ्यात्व। हो मिथ्यात्व कौन है हम नहीं जानते। हो क्योंकि जिसका कोई नाम निशान नहीं रहने वाला, यह जैसे कहते हैं ना, यहाँ समोसरण भी नहीं रहा, उसका नाम निशान नहीं रहा, क्या रखा है उस समोसरण में। ऐसे ही वो मिथ्यात्व का नाम निशान जहां नहीं रखा, उस मिथ्यात्व में क्या रखा है जिसका नाम निशान अनंत काल तक टिकेगा, वही चैतन्य मैं हूं। ओ बस ऐसी जब मस्ती आती है ना तो वो चैतन्य मैरिज ब्यूरो का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है, जाने तो नहीं करना। ये ऐसा हाल है। ओ यहाँ तो लड़का भी आ जाए लड़की भी आ जाए, दोनों बाल ब्रह्मचारी रह करके बस आरजी का और मुनि होकर व्रत का पालन करे, हम वो काम करेंगे बस। हाँ? ये लोग पहले पूछते थे आप शादी कराते,
बहुत से गुरु कराते, शादी कराते आप? नहीं, हम तलाक कराते हैं। हम तो तलाक कराने का काम करते हैं। ओह हो! क्योंकि बाकी तो दुनिया में सब हो रहा है, जो नहीं है वो यही तो है। तो जिसका कोई नाम निशान नहीं रहेगा। ओह! 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 उसको याद भी क्या करना, जिसका निशान कल हो ना हो, कल हो ना हो मूवी में है ना, जिसका निशान कल हो ना हो, उसका निशान किसका निशान? वो मिथ्यात्व की पर्याय, वो मिथ्यात्व को छुड़ाने के लिए गुरुदेव कुछ कहो। अरे उसकी बात क्या करना जिसका कोई निशान नहीं रहने वाला। हो तेरे पास में तो वो ध्रुव ज्ञायक। इसलिए हो, मैं तो सबको ये कहता हूँ, तुम्हारे बेटे बेटी का रिश्ता जोड़ना है न, तो चैतन्य से जोड़ दो। यदि ब्रह्मचर्य का, यदि गंदी नहीं होगी, अपवित्र नहीं होगी, सीता तो राम के साथ रही तो थी न। तुझे तो ऐसा ओ हो, तुझे सीता, तेरी बेटी सीता नहीं बनानी है मुझे, जिसे कोई राम मिले। मुझे तो तेरी बेटी को राजुल बनानी है, जो पवित्र रहे जीवन भर। ओ हो ओ ओ मगर कौन सुनता है मेरी बात को? कौन समझता है भगवान? ओ समय हो गया। तुम इस बात का विचार करना, चिंतन करना। बहुत बड़ी बात मैंने तुमसे कही कि उसका निशान जिसका नहीं रहने वाला, उसके चर्चा में हम नहीं पड़ेंगे। वो विकल्प जिसका निशान नहीं रहने वाला, बस ध्रुव 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 ध्रुव। ओ ओ ओ अ, प्रणाम चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।